लिखो, दी गई आकृति में ए बी समांतर ई एफ और ई डी समांतर सी बी कोण ए पी ई इक्वल 39 डिग्री, तो कोण सी क्यू एफ क्या होगा? ये दिया गया है ए बी, हाँ ये वाले में डायग्राम देगा, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। अगर दे दिया तो अच्छा है, ना दिया तो और अच्छा है। समझ रहे हो? ये वाला एंगल दिया है 39 का और ये क्यू है। ये वाला एंगल आपको बताना है कि ये कितना है। तो बताओगे क्या आएगा? ऑप्शन क्या, आंसर बताओ क्या आएगा? नहीं 90 नहीं आएगा, क्योंकि ई एफ और सी, ई एफ तो 180 हो गया, ई एफ है ना? हाँ है नहीं 180 हो गया ना? 39 है यार, 141 देखो 81 में 141 ठीक है। देखो ये वाला P दिया गया है, ये अगर 39 का है तो ये भी कितने का होगा? 39 का है ना। अब यहाँ देखो ये और ये समांतर हैं, ये और ये समांतर हैं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर ये 39 का है तो ये भी कितने का होगा? 39 का एकांतर कोण है कि नहीं? ये अगर 39 का है तो ये भी कितने का होगा? 39 का। अब ये पूरा एंगल कितने का होगा? 180 का। तो 180 में जब आप किसको माइनस करोगे 39 को, तो क्या आ जाएगा? 141 डिग्री।
हाँ ई जो है 39 इधर है ना, हाँ तो उसका सामने वाला भी 39 होगा। ये ये वाला ना, ई क्यू सी, ये हाँ ई और क्यू ई क्यू सी, ये हाँ तो नहीं होगा। होगा तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं आ जाओगे ना। मान सकते हैं। क्यों मान सकते हो, क्या रूल लगा रहे हो, रूल लगना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ का इसका कोई संबंध नहीं बन रहा, यहाँ आगे अब यहाँ से ये 39 का हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ से देखो ये 39 का है तो ये भी कितने का होगा 39 का, और ये 39 का है तो फिर ये कितने का होगा 39 का। जो कल मैंने लिखाया था ना, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, वो सारे इसमें लगना चाहिए तो हाँ आंसर निकाल पाओगे। 4 और 8 दोनों एंगल समान रहते हैं, ऐसा नहीं है। चलो आगे लिखो। दी गई आकृति में ए बी सी डी और ई एफ का संगामी बिंदु CD और ई एफ हाँ का संगामी बिंदु ओ पर मिलती हैं तो y का मान ज्ञात करो, y का मान ज्ञात करो। और y कहाँ दिया रहेगा, डायग्राम में दिया रहेगा, समझ रहे हो। ये यहाँ पे मिल रही हैं, जहाँ पे ये मिल रही हैं तो ये बिंदु O है, ठीक है। ये रेखा कौन सी है, CD हो गई। ये रेखा कौन सी हो गई, AB हो गई। और ये कौन सी हो गई, EF हो गई, ठीक है। ये दिया गया है 2y, ये दिया गया है 2y और ये दिया गया है 5y। आपको y बताना है कि y क्या होगा। बीस। 20 सही है। देखो यहाँ पे y की वैल्यू निकालना है तो मैंने कल बताया था ना, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये 2y का है तो ये भी कितने का होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये बताओ, ये एक सीधी रेखा है, ये पूरा कोण एंगल कितने का बनेगा, 180 बनेगा ना। तो 2y प्लस 5y बराबर किसके, 180 के। ये बताओ कितना बन गया, 9y बराबर 180। तो y बराबर बताओ कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। इसमें थ्योरम से याद रहेंगे तो आसानी से आंसर निकलेगा। चलो आगे लिखो। यदि दी गई आकृति में AB समांतर DE
ए बी समांतर डी ई, कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री, कोण सी डी ई बराबर 53 डिग्री। तो आपको बताना है कोण डी सी ई कितना होगा। ये यहाँ पे ऐसा कुछ डायग्राम बनाया गया है, समझ रहे हो बात को। ये D है, ये E है, ये C है, ये 53 डिग्री दिया है, ये A है, ये 35 डिग्री दिया है और ये B है। आपको D C E बताना है क्या होगा, बताओ। E बताना है क्या होगा। आपका पहला क्लास है आज पीछे? न्यू स्टूडेंट हो कि पुराने? पहले आ रही थी। देखो, आपको ये वाले एंगल का मान निकालना है तो मैं इसको मान लेता हूँ थीटा, ठीक है। देखो ये 35 है तो ये भी कितना होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक आंतर कोण है। एक आंतर कोण है। भाई ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये एक रेखा काट रही, तो मैंने ऐसे ही तो बताया था ना एकांतर कोण। अब ये देखो, ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, यानी 53 प्लस थीटा प्लस 35 बराबर किसके, 180 के। तो यहाँ से थीटा बराबर निकालोगे तो 180 माइनस इन दोनों का योग करोगे तो 5 3 8 और 5 3 8। बताओ, माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 92 डिग्री। चलो आगे लिखो। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है। 2:3:4 है। तो त्रिभुज के दूसरे कोण का मान क्या होगा, त्रिभुज के दूसरे कोण का मान क्या होगा। 60 अंश आ जाएगा। अनुपात दिया है 2x + 3x + 4x बराबर 180। x की वैल्यू निकाल लोगे, 3x का मान पूछ रहा है दूसरा, तो 20 आ जाएगा। 20 × 3 = 60।
चलो आगे लिखो। दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी, दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी, कोण ई एफ जी, कोण ई एफ जी का मान क्या होगा? डायग्राम दिया गया है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एफ है, ये वाला दिया है 34 डिग्री, ये वाला दिया है 135 डिग्री। ठीक है, आपको ना ई एफ जी बताना है, मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है। है एम डब्ल्यू वाला, पर एम डब्ल्यू लगेगा, पर किस हिसाब से लगेगा ये सोच के लगाओ, डायरेक्ट नहीं लग जाएगा। क्या रहा है? हाँ हाँ, गलत है। गलत है। गलत। गलत है। गलत है। गलत। एफ का मान निकालना है ना? हाँ, जिसमें हमने बनाया, कौन एफ का ना? हमको ये चाहिए ये। हाँ, तो 360 में ही तो घटेगा ना, है नहीं? नहीं, एक सेकेंड। हाँ, 281। ये वाला क्या है 135 है, तो ये कितना होगा 45। यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा घुमा दोगे तो m बन जाएगा, m बन जाएगा, तो इन दोनों का योग क्या होगा, इसके क्या होगा, बराबर होगा। यही तो बताया था ना m के लिए, ये वाला और ये वाला का योग इसके बराबर होता है ना। तो भाई ये 34 है, ये 45 है, बताओ 5 4 9 हुआ और 4 3 7 हुआ, 79 का ये वाला हुआ। हमको ये निकालना है, तो क्या करोगे 360 में से 79 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 10 में 9 गया 1, यहाँ कितना बचा 5 और 15 में 7 गया, कितना बचेगा 8, और यहाँ कितना बचेगा 2। ठीक है, आ रहा है समझ में कुछ, क्या बना रहे हैं?
चलो आगे लिखो। दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी, दी गई आकृति में ए बी समांतर क्या है? ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर है ई एफ, सी डी समांतर है ई एफ। कोण ए बी सी बराबर 30 डिग्री और कोण बी सी ई बराबर 10 डिग्री, तो कोण सी ई एफ क्या होगा? चलो डायग्राम बना देते हैं। ये आपका दिया है ए दिया है, ये आपका दिया है बी दिया है, ये आपका दिया है सी दिया है, ये आपका दिया है डी दिया है, ये आपका दिया है ई दिया है और ये दिया है एफ दिया है। ठीक है, ये वाला एंगल दिया है 30 डिग्री का, ये वाला एंगल दिया है 10 डिग्री का। आपको सी ई एफ बताना है, मतलब ये वाला एंगल आपको निकाल के बताना है कि क्या होगा। अरे आपके आंसर बताने का तरीका, आप हल करने के तरीके समझ में आ गया है। समझ रहे हो बात? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा ना तो आप पूरा क्वेश्चन गलत करके आओगे। सही है।
आपका सिर्फ आंसर आ गया है, सिर्फ आंसर आ गया है। ये पूछ लूँ बताओ कैसे, तो बताओ कैसे। आपने पहले किया है दोनों को जोड़, 30 और 40 को जोड़ के 180 से माइनस किया, 140 आपने आंसर बताया, ठीक है। दूसरी बार जो 160 बता रहे हो, 30 में से 10 माइनस कर रहे होगे, 20 आ रहा होगा, 20 को 180 से माइनस कर रहे होगे तो 160 बता, है ना, है कि नहीं? 340 को जोड़ दिए, घटा दिए। हाँ, पहले इसने क्या किया कि 30 और 10 जोड़ा 40 आया, 180 को घटा दिया तो 140 आ गया, ठीक है, आंसर गलत हो गया। अब जैसे हमने बता दिया 160 सही है, तो क्या किया इसने, 30 में से 10 को माइनस कर दिया, 20 आया, आया कि नहीं? अब 20 को 180 से माइनस कर दिया, 160 आ गया, ठीक है, हैं? करना पड़ेगा क्या? नहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? हाँ, आप क्या सोचते हो ना वो समझ में आ जाता है, ठीक है। कम से कम ऐसे तो क्वेश्चन मत बनाओ ना कि कोई भी आपका दिमाग पढ़ ले। सर कैसे पढ़ लेते हो? तो समझ में आ जाता है कि आपने क्या किया होगा। देखो पहले इसको समझो, देखो सबसे पहले देखो, इधर देखो, क्या है कि अगर क्या है, मान लो कि क्या है कि अगर डायग्राम ऐसा ना देता, कुछ ऐसा देता, देखो अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ ऐसा देता, ये वाला बीच का पोर्शन गायब कर देता, ठीक है, तो बताओ ये वाला कितने का दिया है, तो ये भी कितने का हो जाता, क्यों हो जाता, एकांतर कोण, है कि नहीं? अब इसमें से बताओ, इसी में से तो यहाँ से निकल गई है ना एक रेखा, मतलब यहाँ से एक रेखा निकल के चली गई है, तो बताओ यानी ये कितना वाला निकल गया है। अगर ये पूरा 30 अंश का है, इधर वाला 10 का है, तो इधर वाला कितना बचेगा, 20 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। मतलब ये वाला आपका पता चल गया कि ये कितने का आया है, 20 अंश का, ठीक है। अब आपको ये निकालना है, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे फिर से ध्यान दो, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे कि जैसे ये आपका ये डायग्राम बनाया गया था, ठीक है, अगर मैं इसी को ऐसा बढ़ा देता हूँ और इसको मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ, तो ये बताओ ये आपका 30 दिया हुआ था, तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 150 होगा भाई, ये पूरा 180 का होगा, ठीक है। तो अब ये बताओ ये वाला भी हमारा कितना का आया है, 30 का आया भाई, ये 30 का है तो ये भी कितने का है, 30 का है। अब ये बताओ ये वाला, अगर आप देखो, अगर मान लो कि इधर आप हटा दे रहे हो, ये वाली लाइन को हटा दो, ये वाली लाइन को आप हटा दो इधर, तो ये कुछ इस प्रकार का ये वाला दिख गया कि नहीं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर आप जोड़ रहे हो तो 180 बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो यानी ये आपका 20 है, तो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके कितना होगा, 180 होगा। अब यहाँ से क्या करोगे, मतलब ये 20 आपका पता चल गया, 20 में से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 160 अंश का, ठीक है ना। कोई भी है, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये समांतर रेखा है, दो रेखाएं हैं, दो रेखाओं में एक रेखा काट रही है, तो ये वाला एंगल और इसके ये वाला एंगल मतलब एक साथ ये दोनों दिख रहे हैं, दोनों अंदर वाले हैं, तो इन दोनों का अगर ये x है और ये y है, तो यानी ये x प्लस y बराबर कितना होता है, 180 अंश, ठीक है। और कोई दूसरा तरीका बनाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सोचने के लिए। हाँ वही तो बता रहा हूँ, बनाओगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। मान लो कि इसको आप बढ़ाओगे, फिर ये वाला आप बढ़ाओगे, ठीक है, ये वाला आप बढ़ाओगे, अब ये 30 का है तो ये भी कितने का होगा, 30 का होगा। ये 30 का आपका निकल के आया तो बताओ ये कितने का होगा, 150 का। अब देखो ये 10 आया है, ये 150, 160 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये बताओ कितने का आएगा, 20 का। अब ये पूरा एंगल कितने का होगा, 180, 180 में 20 घटाओगे तो क्या आएगा, 160 आएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से बना सकते हो, रूल सही को लगना चाहिए बस। इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि रेखा को क्या है ना, आप कितना भी बढ़ा भी सकते हो, कितना घटा भी सकते हो रेखा को।
चलो फिर आगे लिखो। दी गई आकृति में AB समांतर है CD, कोण APQ बराबर है 50। AB समांतर CD। हाँ, अब कोण APQ 50, कोण PRD 125। तो x और y का मान क्या होगा? x और y का मान क्या होगा? ये यहाँ पे दिया है x और ये यहाँ पे दिया है y, यहाँ पे दिया है 125 और यहाँ पे ये दिया हुआ है कितना? 50। ठीक है, रेखा का नाम दे देते हैं। A है, B है, ये P है, ये C है और ये D है, ये Q है और ये R है। आपको x और y के मान बताना है क्या होंगे। y का 130 आ रहा है ना। अगर 50 अंदर बना है उसके सामने वाला भी 50 का होगा ना। कौन सा सामने वाला? उस साइड का। किस साइड का? y के बगल वाला? हाँ, BP R है। BPR हाँ, BPR नहीं। P मतलब P बोल रहा हूँ। वैसे छेद कटा है दोनों। कटा है तो सेम से मतलब थोड़ी कि कटा है तो वो भी उतने का ही हो जाएगा। नियम से नियम लगाओ। x 50 आएगा, y 75 आएगा। 75। देखो कई सारे तरीके हैं बनाने के। सबसे पहले ये देख लो कि ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। एकांतर कोण है, ठीक है, यानी x की वैल्यू हमको पता चल गई 50 आ गई। इसके बाद अगर देखोगे तो ये अगर 125 है तो ये भी पूरा एकांतर कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना ये रेखा का। अरे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा देख लो, ये पूरा कितने होगा? 180 में ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा?
होगा कि नहीं? अब ये बताओ, ये 50 आ गए, 55 आ गए, तो y नहीं निकाल सकते? क्या करोगे? 50 प्लस 55 प्लस y बराबर किसके? 180 के। तो y बराबर जब निकालोगे तो 180 माइनस कितना हो जाएगा? तो कितना आ गया? 75। ठीक है। चलो आगे लिखो। दी गई आकृति में कोण ACB का दुगना है। ACB का दुगना है। यदि कोण BAC बराबर 50 अंश तो कोण ABC क्या होगा? ये A दिया है, ये B दिया है, ये C दिया है और ये D दिया है। ये वाला दिया है 50 अंश का, ये वाला कोण दिया गया है 2x का और ये वाला दिया गया है x का। आपको ABC बताना है, आपको ये बताना है, ये y की वैल्यू मान लेते हैं इसको y, तो y की वैल्यू फाइंड करनी ही क्या होगी? हम्म, 70। देखो सबसे पहले क्या करोगे ना, यहाँ पे 50 दिए है, y निकालना है, तो आप इसको फाइंड करोगे तो बताओ ये पूरा कोण कितने का बनेगा? यानी x और 2x से मिलकर कितना बनेगा? 3x बराबर 180 के, तो x बराबर कितना आएगा? 60। मतलब ये 60 का है तो ये कितने का है? 120 का। अब ये आपका ट्रायंगल बन गया है, तो यहाँ से y प्लस 60 प्लस 50 बराबर 180। तो y बराबर निकालोगे तो 180 माइनस 110, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 70 अंश। ठीक है। चलो आगे लिखो। आगे लिखो। यदि x बराबर 58, y बराबर 42, तो दी गई आकृति में 1/2 इंटू जेड का मान क्या होगा? दी गई आकृति में 1/2 इंटू जेड का मान क्या होगा?
ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है। चालीस आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको ये तो पता है ना कि ये सीधी रेखा है, ये पूरा एंगल कितने का बनेगा, 180। यानी आप यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या लिखोगे, 180। x की वैल्यू कितनी है 58, y की वैल्यू 42 और z का मान यहाँ पे निकालना है। तो बताओ यहाँ पे z बराबर कितना हो जाएगा 180। तो z बराबर निकालोगे तो 180 माइनस ये क्या हो जाएगा 100। तो z बराबर कितना आ गया 40। और आपको क्या निकालना है 1/2 इंटू जेड। तो 1/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80। तो ये कितना हो जाएगा 40। चलो आगे। दी गई आकृति में PS समांतर है QR समांतर है TA। PS समांतर है QR समांतर है TA के, और PT लंब है TA पर। PT लंब है TA पर। कोण QTR बराबर दिया है 30 अंश। QTR बराबर दिया है 30 अंश। तो x, y और z का मान क्या होंगे, ये आपका क्या है PS, ये आपका क्या है QR और ये आपका क्या है TA। ठीक है, ये बिंदु है, ये दिया गया है और यहाँ से ये दिया गया है। ठीक है, ये R को ना आप यहाँ कर लो और S को आप यहाँ कर लेते हैं, S को यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे कोण X है, R को इधर कर लेते हैं। यहाँ पे कोण Y है और यहाँ पे कोण Z है और ये भी दिया है 30 अंश का। बताओ ये T है, यहाँ पे है ना, ये T है, ये Q है, ये P है। हाँ 30
वाई 30। नहीं, वाई भी 30 नहीं होगी, ऐसे रहता था वो, ये रहता था। कौन और जेड 60 होगा, 60 70 120 120 वाई एक्स और वाई 120 120, जेड होगा 60। क्या जी, अब नहीं लग रहा दिमाग? लगाओ। हाँ, 30 दिया है, 30 को जोड़ो घटाओ 180 से। है ना? क्या? जेड को निकालने के लिए 30 का 2 गुना कर दो, एक्स का निकालने के लिए 4 गुना कर दो, और वाई को निकालने के लिए भी 4 गुना कर दो। ठीक है? ये पीटी और लंब टी है, इसका मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है? जहाँ पे लंब बनाएगा तो वहाँ पे कितना बनेगा? 90 डिग्री। 60 होगा। हम्म। भाई मेरे ये बताओ, ये तो पता है ये पूरा कितने का होगा? 90 का होगा ना, और 90 में 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 60। अब ये बताओ, ये रेखा और ये रेखा और ये रेखा तीनों समांतर हैं, और ये लंब है इसमें, तो इसमें भी तो लंब पड़ा होगा, सीधा आया होगा कि नहीं? इसमें भी लंब आया होगा, मतलब ये तीनों एंगल कितने कितने के होंगे? 90 90 के होगा कि नहीं होगा? अब ये बताओ, ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना बचेगा? 60 बचेगा ना? तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 120। इसी तरह निकालेंगे, ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60, तो ये भी कितना बचेगा? 120। देखो, ये लंब आ रहा है, तो लंब जब भी पड़ता है तो वो कितने बनाता है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री अगर पूरा बन रहा है और इतना आपको दिया है 30 का, तो 90 में 30 निकाल दोगे तो ये कितना बचेगा? 60। ठीक है? अब लंब है तो ये भी 90 में होगा, ये भी 90 में होगा। तो जब आप ये वाला एंगल देखेंगे ना, ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, तो बताओ यहाँ पे 90, यहाँ पे 30 है, तो 90 30 120 हो जाएगा। 180 माइनस करोगे तो ये वाला आपका 60 निकलेगा कि नहीं? और जब ये 60 निकलेगा तो ये पूरा कोण कितने का हो जाएगा? 180 का। अब 180 में 60 माइनस कर दोगे तो ये कितना निकलेगा? 120 का। होगा कि नहीं होगा? अब जब ये 120 का हो जाएगा तो इसी तरह इस वाले ट्रायंगल में आप लगा सकते हो, ये वाले ट्रायंगल में, ये 90 दिया है, ये 30 दिया है, 90 30 हो जाएगा तो ये 60 बच जाएगा, तो ये कितने बचेगा? 120 का। या फिर ऐसा लगा सकते हो, देखो ये जो आपने इसको 60 निकाल लिया, इसको 120 निकाल लिया, ये दोनों समांतर हैं, तो ये अगर 120 का है तो ये भी कितने का होगा? 120 का। शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, इसके बाद ये वाला एकांतर कोण हो जाएगा, तो भी आ जाएगा। ठीक है? समझ रहे हो बात को? चलो, इसके बाद हेडिंग डाल लोगे त्रिभुज। त्रिभुज कौन सी बैच? हॉस्टल वार्डन के बैच में अगर नहीं बैठेंगे मेंस और एसआई वालों को छोड़ के, और हॉस्टल वार्डन क्या, जो व्यापम की फीस की है वो एसएससी की बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तो मैं उधर जो बैठेगा 3000 रुपये करेंगे।
हम लोग की क्लास ही नहीं में कहाँ बैठेंगे। चलो अब देखो त्रिभुज देखो, त्रिभुज में भी देखोगे तो सबसे पहले इसको हम दो भागों में, त्रिभुज तो पता है ना, बताओ त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कहाँ होता है? सिद्ध करके बताओ। हाँ कौन सी भाई? ये दोनों अलग ही दुनिया में जा रहे हैं। बाद में अभी उधर का समझ रहे हैं, इधर का निकल जाएगा, फिर इधर का समझेंगे। आप समझाओ। देखो अगर ये x है, ये y है और ये क्या है? z है, तो आप सिर्फ ये सुनते आ रहे हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। यानी आप यहाँ से ये लिख देते हो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश। पर अगर आप 10वीं पढ़े होगे अच्छे से, तो 10वीं में थ्योरम्स है कि सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश कैसे आया। बताओ 180 अंश ही कैसे आया? 360 क्यों नहीं? 90 क्यों नहीं? बताओ। मैंने अभी जो रेखा और ये पढ़ाया है इसी से सिद्ध हो जाता है। देखो सबसे पहले एक त्रिभुज बना दो। बना दिया त्रिभुज, इसको आप BC मान लो या बेस मान लो, ये आपको A मान लो, ठीक है। ये वाले जो बिंदु है और ये वाली जो भुजा है, इस वाली भुजा के इस बिंदु से समांतर एक रेखा खींच दो। खींच गई? होगा कि नहीं? ये बताओ, ये वाले एंगल को मैंने x मान लेता हूँ या इसी को मैं यहाँ पे y मान लेता हूँ, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ? z, और इसको मान लेता हूँ x। आपको x प्लस वाई प्लस जेड ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा है ना कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और एक रेखा काटती है यहाँ से, तो जितने अंश का, जितने डिग्री का ये होगा उतने डिग्री का ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। कहलाते हैं कि नहीं? तो ये बताओ, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये वाला एंगल क्या ये वाले एंगल के बराबर नहीं होगा? होगा ना। तो अगर ये y है तो बताओ ये कितने का होगा? y का होगा। वही कंडीशन आप इसमें अप्लाई करोगे तो देखो, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये z है, तो बताओ ये कितने का हो जाएगा? z का हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया है जब मैं एंगल पढ़ा रहा था कि अगर कोई भी सीधी रेखा है तो ये वाला एंगल क्या कहलाता है? सरल कोण कहलाता है। इसका मान कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ये वाले पॉइंट में देख लो, ये तीनों मिलके आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। तो यानी यहाँ से आप क्या लिखोगे? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। समझ रहे हो बात को? यहाँ से सिद्ध होता है, ठीक। तो आपको सिद्ध करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको क्या है ना, सिद्ध नहीं करना है। वहाँ पे 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम जाके नहीं देना है, ठीक है। बस हाँ ये है कि पता होना चाहिए कि जैसे मान लो कि अगर आप कहीं जा रहे हो, कोई आपसे पूछ लिए कि ज्योमेट्री पढ़े हो, तो बोलोगे ही हाँ पढ़ लिए। नॉर्मल से पूछ लेगा कि बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, वहाँ बोलोगे हाँ होता है। बोलोगे कैसे? तो वहाँ पे क्या करोगे? ऐसे ऐसे कर दोगे, वहाँ पे मुंह नहीं फैला दोगे। ठीक है। देखो त्रिभुज को अगर देखोगे तो त्रिभुज सबसे पहले हम देखेंगे कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर, ठीक है। कोणों के आधार पर अगर देखोगे तो पहले हमारे क्या आ जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज आता है। न्यून कोण त्रिभुज आता है। न्यून कोण त्रिभुज के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हों?
0 से अधिक और 90 से क्या हो, छोटे हो, तो क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा हमारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, यानी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसके बाद तीसरा हमारा क्या आता है, अधिक कोण त्रिभुज आता है। अधिक कोण त्रिभुज आता है। अधिक कोण त्रिभुज के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, एक कोण क्या हो 90 से अधिक हो और कितने से 180 से क्या हो, कम हो, वो कोण, वह त्रिभुज क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। भुजाओं के आधार पर अगर देखोगे तो भुजाओं के आधार पर आपको क्या मिल जाएगा, पहला आपको क्या मिलेगा, समबाहु त्रिभुज मिलता है। समबाहु त्रिभुज के लिए आप क्या लिखोगे, एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण तथा सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद इसको अगर देखोगे दूसरा हमारा क्या बनता है, समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। तो यानी इसके लिए हम क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा अगला हमारा क्या आता है, विषम बाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, वो क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। समझ रहे हो बात को। ये त्रिभुज आपके बनेंगे, तीन आपके कोणों के आधार पर बनते हैं, तीन आपके भुजाओं के आधार पर बनते हैं। अब इन्हीं में बहुत सारी थ्योरम्स आ जाएंगी, वो चीज़ें आगे करके एक एक करके देखेंगे। भुजाओं के आधार पर मतलब पहला होता है समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण क्या हो, बराबर हो, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होगा कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, एक भुजा बराबर नहीं होगी तो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु, और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। इन्हीं का यूज हम मेंसुरेशन में करेंगे पूरा, जिसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो फिर इसके आगे क्या करेंगे कल। क्या कल से? कल से आप लोग एसएससी वाले हो ना? वहाँ बैठ जाएंगे। हाँ तो वहाँ बैठ जाना, यहाँ बैठना हो तो 3000 पे कर देना। वहाँ बैठ जाएंगे, घर से निकाल दिया ऐसा लग रहा है सही। तो वही तो बता भाई, अब समझ रहे हो, रहना है पढ़ना है तो 3000 पे कर दो। क्यों सर? हाँ किराया तो लगता ही है ना, फ्री में थोड़ी रहने को मिलेगा, हाँ चाहे कहीं भी रहो। के सब बोलता है हाँ ग्रुप में सर हम लोग को देखे कैसे हाँ हाँ